Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi guys, welcome on our YouTube channel Happy Commerce Hub. कैसे हैं आप सब लोग? I hope and wish सभी बहुत अच्छे हैं. बैक टू बैक काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लाइन अप हैं. अभी स्टिल नेट एग्ज़ाम चल रहा है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर राजस्थान में पीएचडी एंट्रेंसेस आने वाले हैं. इसके अलावा सीईटी का एग्ज़ाम है और मे भी हो सकता है कि आरसेट भी हो जाए. और इसी के साथ कुछ स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्या हैं आपके बैक टू बैक लाइनअप हैं. और देखा जाए तो आईसीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल एक असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी की लाइन में ही नहीं, काफ़ी अदर एग्ज़ाम्स में भी मैंडेटरी है और ये उसमें आता ही आता है. हम बैंक एग्ज़ाम्स की बात कर लें या फिर काफ़ी सारे और. तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा आईसीटी रहेगा. अभी तक हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो देखते थे वो थी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, कह सकते हैं न्यूज़ अबाउट द एग्जामिनेशन. बट इसी के साथ नाउ हम स्टार्टिंग सम टीचिंग टॉपिक्स ऑल्सो. हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस की भी बात करेंगे वीडियोज़ में, बट हम इसके साथ अब स्टडीज़ भी हमारे चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैम कुछ टॉपिक्स अगर आप समझा सकते हैं तो समझाएं प्लीज़. एंड एज अ टीचर अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता. सो आज से हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आईसीटी. पहले ही बता दूं मैं, पैट एग्ज़ाम जो रहेगा उसके हम जितनी भी यूनिट्स हैं पेपर 1 की, ठीक है, उसका एक एक बार हम या तो रिवाइज़ कर लेंगे या फिर एमसीक्यूज़ या जो भी पैटर्न रहेगा. बट हाँ, आई एम श्योर कि मैं उसकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करवा दूंगी. यूजीसी नेट के भी हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इसी के साथ राजस्थान जीके और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दी गवर्नमेंट जॉब्स इन द राजस्थान, टॉप असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज इन दी होल इंडिया, पीएचडी एंट्रेंसेज इन द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, इन सब की बात हम यहाँ पर करेंगे. तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं गाइज, याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें. जितना लव और सपोर्ट आपने मेरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस को दिया है, आई होप एंड विश ये वीडियोस भी आपको उतने ही पसंद आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बेस्ट कंटेंट जो है वो आपके लिए प्रोवाइड करवाया है और आपको उससे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए नाउ वी आर स्टार्टिंग द वीडियो. सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया है इंटरनेट. हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ आईसीटी. आईसीटी का मतलब है आपका, यानी कि एक फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. काफ़ी सारे एग्जाम में अगर बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है तो आईसीटी की फुल फॉर्म भी पूछी गई है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. हालांकि हम स्टार्ट कर सकते थे बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बट हम जिस स्टेज पर हैं इतना सबको क्लियर होता है. बट फिर भी अगर मुझे लगता है और आप लोगों की जो है क्वेरीज आती हैं तो हम उस पर भी बहुत प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नो डाउट यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होते ही होते हैं. एंड स्टिल कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको अगर हम देखें तो 8th या फिर 10th क्लास के स्टैंडर्ड के होते हैं और हमको लगता है कि ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन दे दिए, बट यस वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं. बेसिक्स ऑफ इंटरनेट में हम देखें तो इंटरनेट है ही क्या. इंटरनेट है हमारा एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क जिसको हम बेसिक कह सकते हैं. अगर नेटवर्क की जनरल में बात करें हम तो अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क. यानी कि एक या तो समूह या फिर 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो एक दूसरे से आपस में क्या है कनेक्टेड है वो कहलाता है नेटवर्क. ये जनरल मीनिंग हो गया. अब इसी नेटवर्क को अगर हम कंप्यूटर के साथ क्या कर दें, मर्ज कर दें, तो यहाँ पर क्या वर्ड बन गया, कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर प्लस नेटवर्क. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन अमंग 2 और मोर कंप्यूटर्स. वहाँ पर हम 2 और मोर पर्सनस की बात कर रहे थे. कंप्यूटर वर्ड लगते ही क्या आ गया हमारे सामने, 2 और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यानी कि केवल कंप्यूटर ही नहीं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं आपके साथ में, यानी कि कंप्यूटर के साथ एड ऑन होने वाले डिवाइसेस, आपका प्रिंटर हो सकता है. इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके कंप्यूटर में एड ऑन होती हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे. सच इंटरकनेक्शंस अलाउज कंप्यूटर टू शेयर डाटा रिसोर्सेज अमंग ईच अदर. ठीक है, तो हमको ये क्या अलाउ करते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके बीच में डेटा शेयर करने की हमारे पास ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. इन शॉर्ट, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में डाटा और रिसोर्सेज क्या किए जा सकते हैं, शेयर किए जा सकते हैं. जैसा हम देखते भी हैं, अगर हमारे पास एक ही कंप्यूटर है, ठीक है, लेकिन उससे 2-3 क्या है प्रिंटर्स कनेक्टेड हैं. जैसा कि आप ई मित्र पे जाते होंगे, बहुत बार होता है आप ई मित्र वाले शॉप
आपको जो ओनर है उसको कहते हैं कि हमें ये प्रिंट निकलवाना है। एक प्रिंट ब्लैक एंड वाइट है, एक प्रिंट क्या है आपका कलरफुल। तो वो क्या करता है, एक ही कंप्यूटर से कमांड देता है, लेकिन उसी कंप्यूटर से हो सकता है 2-3 प्रिंटर जुड़े हुए हों, एक कलर का हो, एक क्या हो आपका ब्लैक एंड वाइट, अलग अलग प्रिंट्स निकल कर आते हैं। तो वो सब क्या है, वो कंप्यूटिंग डिवाइसेज ही हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ एड ऑन है। हम यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक ही नेटवर्किंग डिवाइस से आपके कंप्यूटर ऐड है, प्रिंटर ऐड है, ठीक है, टैबलेट, फ़ोन, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, यानी कि आपका जो नेटवर्क है, आपका जो इंटरनेट है वो आपके सामने कैसे आया। क्योंकि हर चीज़ है वो ऐसा तो है नहीं ना नेचुरली पहले से थी, किसी न किसी चीज़ का, यानी कि हर किसी चीज़ का कभी ना कभी तो इन्वेंशन हुआ ही है। तो इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग की अगर हम बात करते हैं तो इन द 1960s a research project was commissioned by the US Department of Defense to connect the academic and research institution located at different places for scientific collaborations। यानी कि 1960 में यूएस का जो डिफेंस फोर्स थी, उनकी जो एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन था, उन्होंने अपने साइंटिफिक कोलैबोरेशन के लिए क्या करा, एक थॉट लेकर आए। उन्होंने अपने मैसेजेस वगैरह भेजने के लिए एक चीज़ का इजाद किया जिसको हमने नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोला, आरपानेट। उन्होंने खुद का नेटवर्क बनाया, पर्सनल नेटवर्क, जिससे वो लोग क्या कर सकते थे, केवल खुद ही आपस में एक दूसरे को संदेश भेज सकते थे। फर्स्ट टाइम इंटरनेट वहाँ से स्टार्ट हुआ और आरपानेट इसको हम बोलते हैं। यानी कि अगर हम देखा जाए तो इंटरनेट की जो इन्वेंशन है फर्स्ट टाइम किसके थ्रू हुई, या फिर पहला नेटवर्क हम किसको कह सकते हैं गाइज, वो है आपका आरपानेट, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरपानेट, और ये भी पूछा जा सकता है कि पहला नेटवर्क कौन सा था, या फिर जो नेटवर्किंग का इन्वेंशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आरपानेट से ये स्टार्ट हुआ। In 1979, after 1960, in 1979, British Post Office invented first international computer network and started a new technology। इन लोगों ने तो क्या करा था, यानी कि जो यूएस वाले लोग थे, इन्होंने तो केवल खुद के लिए ही इसको क्या करा था, इन्वेंटेड करा था। बट 1979 में फर्स्ट इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया और एक नई प्रौद्योगिकी का क्या हुआ, विकास, जिसे किसने किया, ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस ने। फिर सन 1986 में इन 1986 नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, ठीक है, याद रखिएगा, इन 1986 नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF डेवलप्ड अ नेटवर्क, नेम क्या था उसका नाम, NSF नेट। आफ्टर ए वाइल इट वॉज मर्ज्ड विद आरपानेट। 1986 में एक नेटवर्क क्या हुआ, डेवलप हुआ, जिसको किसने करा, NSF ने, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, और इसको बाद में क्या किया गया, आरपानेट के साथ मर्ज कर दिया गया। और NSF क्या है, स्टिल वर्किंग है एज बैकबोन नेटवर्क इन इंटरनेट। और इंटरनेट की दुनिया में आज भी NSF कैसे वर्क करता है, एक बैकबोन की तरह वर्क करता है। अब हम यहाँ पर डेवलपमेंट देख लेते हैं इंटरनेट का किस किस तरीके से हुआ। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा डायग्राम हमारे इसमें कंप्लीट हो जाए। तो देखिए गाइस, 1961 में सबसे पहले द आइडिया ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क आरपानेट इज कंसेप्चुअलाइज किसमें, 1961 में। और इसके बाद 1969 में आरपानेट बिकेम फंक्शनल बाय कनेक्टिंग UCLA एंड SRI, ठीक है, यूनाइटेड, ये जो आपका UCLA है ये आपकी यूनिवर्सिटी है लॉस एंजलिस की, और SRI भी एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, इसकी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। रॉय टॉमिल्सन डेवलप्स नेटवर्क मैसेजिंग और ईमेल सिंबल एट कम्स टू मी नेट, ठीक है। 1971 में एट का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, आज़ाद हुआ, और किसने करा, रॉय टॉमिल्सन ने। गाइस देखो, ये भी पूछा जा सकता है कि एट जो होता है हमारा वो कब आया, तो 1971 में आया, और किसने इसको इन्वेंट किया, तो रॉय टॉमिल्सन ने इसको इन्वेंट किया। ध्यान रखिएगा, एक एक जो स्लाइड है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने शॉर्ट नोट्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और इसकी PDF तो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, तो इसको आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले सकते हैं। किसी भी पॉइंट में, किसी लाइन में आपको कुछ पूछना रहता है तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज द व्हाट्सएप इज अलाउ फॉर यू। नेक्स्ट है आपका 1974, द टर्म इंटरनेट वाज कॉइन्ड। 1974 में इंटरनेट टर्म आई और फर्स्ट कमर्शियल यूज ऑफ आरपानेट वाज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ टेलनेट। और आरपानेट जो कि केवल एक US डिफेंस एकेडमी के पर्सनल कामों के लिए बनाया गया था, 1971 में पहली बार टेलनेट के नाम से क्या किया उसने, कमर्शियल यूज़, यानी कि पहली बार कमर्शियल तरीके से वो यूज़ लिया गया। नेक्स्ट है 1982, TCP/IP आपके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो पहली बार क्या किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए। कब किए गए, 1982 में, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑन आरपानेट। 1983 में हम बात करें तो डोमेन नेम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ये भी ध्यान, मतलब एक एक जो ईयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे ही ईयर्स याद रखने हैं, ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जो आप भूल जाएं। इंटरनेट वाला जो पार्ट है वो केवल इसी वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में ये जो है 2 से 3 वीडियोस में आएगा। एक में हम जो टोपोलॉजीज होती हैं उनकी बात करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट की हम बात करेंगे, और तब जाके आपका जो इंटरनेट का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप चाहे किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग पढ़ें, काफ़ी अच्छा मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर।
नेशनल साइंस फाउंडेशन ब्रिंग्स कनेक्टिविटी टू मोर पीपल विद इट्स NSF नेट प्रोग्राम, जिसका हमने ऊपर पढ़ा कि क्या हुआ, एक NSF नेट लॉन्च किया गया और ये कब था 1986 में। 1990 की अगर हम बात करें तो द बर्नर्स ली, ठीक है, बर्नर्स ली एट सन डेवलप्ड HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक वीडियो केवल एब्रीविएशन के लिए मैं बनाऊंगी जहाँ पर केवल शॉर्ट फॉर्म्स ही होंगी। एंड URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दस गिविंग बर्थ टू www, ठीक है, जिस www का हम आज यूज़ करते हैं वो 1990 में आपके सामने आया। और इसके बाद हम 1997 की बात करें तो द फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई, जिस वाईफाई को हम आज रेगुलर यूज़ करते हैं, फर्स्ट वर्जन कब आया था, 1997 में ये आया था। इसका फर्स्ट वर्जन था आपका 802.11 स्टैंडर्ड वाज इंट्रोड्यूस कब, 1997 में। वापस रिकॉल कर लेते हैं गाइज, 1961 में सबसे पहले ARPANET आपके सामने कंसेप्चुलाइज हुआ। 1969 में ये फंक्शनल क्या हुआ, काम करा इसने। 1971 में @ जो कि हम ईमेल वगैरह में काम में लेते हैं और हमारे यूज़र नेम वगैरह में भी काम आता है, रॉय टॉमिल्सन सर ने 1971 में इसे ईजाद करा। 1974 में हम बात करें तो ARPANET टेलनेट के नाम से पहली बार कमर्शियल यूज़ में आया। 1982 में TCP/IP जो प्रोटोकॉल्स है हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये जो नेक्स्ट आपका प्रोटोकॉल है ये इंट्रोड्यूस हुआ कब, 1982 में। 1983 में डोमेन नेम सिस्टम आया और 1986 में NSF नेट क्या है आपका, इसकी कनेक्टिविटी स्टार्ट की गई। 1990 में HTML URL और www.i और 1997 में फर्स्ट जो आपके सामने वाईफाई का कह सकते हैं हम फर्स्ट वर्जन था, कौन सा था ये भी पूछा जा सकता है, विच वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई, तो 802.11 था, क्लियर। और वाईफाई सबसे पहले कब आया, 1997 में। आई होप एंड विश आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी गाइज। अगर ऐसा है तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। द फर्स्ट मैसेज वॉज कम्युनिकेटेड बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, जो UCLA था वो था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस एंड स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ARPANET ने, ठीक है, किसने, ARPANET ने जो पहला मैसेज कन्वे करा वो किस किस के बीच में किया गया, UCLA यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस एंड स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में पहला मैसेज कन्वे किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा तो नहीं जाएगा, बट क्योंकि हमने जब इतना पढ़ लिया तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पहला मैसेज इंटरनेट के थ्रू किसको कम्युनिकेट किया गया था। इंटरनेट की दुनिया में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बेसिक होता है लाइक वी आर कि अगर हमें सर्वाइव करना है तो वी हैव टू टेक ब्रीथ और वी हैव टू ड्रिंक वाटर, जस्ट लाइक कुछ चीज़ें हैं काफ़ी एसेंशियल है। नोट्स की हम बात कर लेते हैं। इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क ईच डिवाइस दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क एंड दैट कैन रिसीव, क्रिएट, स्टोर और सेंड डाटा टू डिफरेंट नेटवर्क रूट्स इज कॉल्ड अ नोड, ठीक है, यानी कि आप के नेटवर्किंग में आने वाला हर एक डिवाइस जो डेटा को रिसीव कर रहा है या क्रिएट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, वो क्या है आपका नोड कहलाता है, यानी कि हर एक जो डिवाइस है आपका वो नोड कहलाएगा। In the context of data communication, a node can be a device such as a modem, hub, bridge, switch, router, digital telephone, handset, a printer, a computer और a server। देखा जाए तो कितनी सारी चीज़ें एक मैसेज में आपको, यानी कि एक आप अगर नॉर्मल मैसेज किसी को भेज रहे हैं, कोई डेटा भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपने अपने इस कंप्यूटर से भेजा और वो उस कंप्यूटर पे जाकर मिल गया। गाइस बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके लिए हमें हेल्प करती हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हेल्प कर रही हैं सब क्या कहलाते हैं, ये नोड्स कहलाते हैं, जिसमें इंक्लूड है मॉडम, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, डिजिटल टेलीफोन, हैंडसेट, ये सब क्या है आपके नोड्स हैं। पैकेट्स की हम बात कर लें तो पैकेट्स होते क्या हैं, देखिए गाइस, आपने मान लीजिए कोई मैसेज भेजा, कोई ईमेल किसी को भेजा, यू आर हेयर लाइक यू आर इन, हम बात कर लेते हैं, आप बैठे हैं राजस्थान के किसी कोने में और आपको मैसेज कहाँ कन्वे करना है, आपको मैसेज कन्वे करना है कैलिफोर्निया, क्लियर, और आप श्योर है कि मेरा ईमेल यहाँ से भेजते ही वहाँ पर ईमेल पहुँच जाएगा। जस्ट क्विक तो नहीं भेजेगा, इट विल टेक, अगर हम एटलीस्ट भी बात करें तो 5 to 10 सेकेंड्स तक, या फिर इसके ऊपर 1 मिनट भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन डेटा कि आपके उस मेल में कितना डेटा है। अब ये बात देखिए आप, जो डेटा होता है वो कभी भी एज इट इज़ नहीं जाता। मान लीजिए आपने अपने ईमेल में क्या करा है, कोई फ़ोटो भेजी है 20 MB की, ओके, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर, 20 MB का आपने कोई फ़ोटो भेजा है राजस्थान से, कहाँ पर, कैलिफोर्निया, तो वो जस्ट अ सेकेंड में नहीं जाएगा। ये हमें भी पता है कि हमारे जो आउटबॉक्स वगैरह होता है वो वहाँ पर आपको क्या दिखाता है, जब तक जाता नहीं है मेल तब तक वो आउटबॉक्स में दिखाता रहता है और उसके बाद वो सेंट में आ जाता है। जब ये
मैसेज आपका कैलिफोर्निया जा रहा है तो वो पूरा नहीं जाता सीधे सीधे, वो कुछ टुकड़ों में डिवाइड होकर जाता है, ठीक है। जो 20 MB है वो हो सकता है 444 के कई पार्ट्स में बट जाए, 22 के पार्ट्स में बट जाए, उसके बाद ये टुकड़ों में जाता है और एक जगह वापस असेंबल होकर फिर आपने जिसको भेजा है उसके पास पहुंचता है। तो ये जो टुकड़ों में बढ़ता है इसको हम कहते हैं पैकेट्स। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा भेजा गया डाटा टुकड़ों में सामने वाले के पास पहुंचता है और ये जो टुकड़े हैं वो पैकेट्स कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 टाइम एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन करने पर जो डेटा होता है वो सीधे ना पहुंचकर कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में पहुंचता है और इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम पैकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क। गाइज मैं बहुत लॉन्ग वीडियो तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि फिर उसके बाद ये होता है कि कैंडिडेट क्या होता है बोर होने लग जाता है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे 3 से 4, ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं वो इजीली क्लियर हो जाए। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं? बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड एंड डेटा ट्रांसफर रेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एट, ठीक है। आपका ज्योग्राफिकल एरिया जो कवर हो रहा है, आपके डेटा की ट्रांसफर रेट क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, किस तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं? 4 हमारे पास मेन क्या है तरीके हैं, पेन, लैन, मैन और वैन। इसमें मैं क्वेश्चन बनने का तरीका बता दूं। यहाँ पर आपको क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन, लैन, मैन और वैन। यहाँ पर आपको इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्या करवा सकते हैं, आपसे इनको अरेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपको ऑड इवन दे दें, कोई 3 दे दें कि एक इसमें क्या है और है, आप उसको बाहर निकालिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही हैं। PAN की फुल फॉर्म है आपकी पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क फॉर लैन, और मैन है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और इसके बाद है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। 1 बाय 1 हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क? अगर पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें तो नाम से पता चल रहा है पर्सनल, यानी कि हमारा आसपास का जो पर्सनल स्पेस है उसके अंदर में हम जितना भी नेटवर्क का काम कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, वो क्या है आपकी पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज़ अ नेटवर्क फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग अ फ्यू पर्सनल डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, प्रिंटर एक्सेट्रा। ऑल दीज डिवाइसेज लाइव विद इन एन अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ 10 मीटर्स, यानी कि आपकी 10 मीटर्स की रेंज में जितने भी डिवाइस आपने कनेक्ट कर रखे हैं वो क्या होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि हम आजकल ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स ऑल टाइम क्या होता है, ऐसा होता है बहुत बार कि आपका फ़ोन कहीं और रखा है और हमने केवल हमारे ब्लूटूथ जो ईयरफोन्स हैं वो कानों में लगा रखे हैं, वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। आपके वाईफाई से आपके घर का जो स्मार्ट टीवी है वो कनेक्ट है, वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। आप पर्सनल एरिया नेटवर्क में भी वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके का हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आ मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड टू द लैपटॉप थ्रू USB फॉर्म्स, तो ये क्या है आपका, अगर आपने अपने फ़ोन को USB के थ्रू लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है तब तो है आपका ये वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। और वहीं आपने 2 स्मार्टफोन्स को ब्लूटूथ से क्या कर रखा है, लिंक कर रखा है, या फिर केवल वाईफाई से आप अपना काम चला रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका वायरलेस पेन या फिर WPAN। आई होप एंड थिंक कि आपको समझ में आया होगा। वापस समझ लेते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क वो है जो 10 मीटर्स के अंतर्गत आपने क्या कर रखा है, अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखा है, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं। एक कंप्यूटर है, उससे हमने हमारा ब्लूटूथ का माउस भी कनेक्ट कर रखा है, हमारा फ़ोन भी कनेक्ट है, हमारे हेडफोन्स भी हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रिंटर भी है। तो ये सब क्या है विद इन 10 मीटर्स की रेंज में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेन की रेंज कितनी होती है, तो गाइस ध्यान रखिएगा 10 मीटर्स की रेंज होती है। काफ़ी हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि मैम आप बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको ये बेसिक्स भी क्या होते हैं क्लियर नहीं होते हैं। एंड मैंने वही ट्राई किया है एज़ यूजुअल कि बेस्ट कंटेंट हर किसी क्या हो, जो कैंडिडेट है उसके लिए अवेलेबल हो। हायर भी आएगा बट वो अकॉर्डिंगली कि हम किस वीडियो में किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद है लैन की हम बात कर लें। लोकल एरिया नेटवर्क, इट इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा प्लेस्ड एट अ लिमिटेड डिस्टेंस। हमने वहाँ पर क्लियर बात की थी 10 मीटर्स की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिमिटेड डिस्टेंस की। ये कितना होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। The geographical area covered by a LAN can range from a single room, a floor, an office having 1 or more buildings in the same premises, laboratory, a school, college और यूनिवर्सिटी कैंपस। LAN कहाँ पर बेसिकली काम करता है गाइज? LAN काम करता है हमारे जो कैंपसेज हो गए यूनिवर्सिटी के, स्कूल्स के। इसके अलावा जो अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर अगर ओपन वाईफाई है, होटल्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या काम करता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वो वहाँ पर काम करता है। द कनेक्टिविटी इज़ डन बाय मीन्स ऑफ वायर्स, ठीक है, इथरनेट केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स और वाईफाई। कनेक्टिविटी किस किस चीज़ के थ्रू हो सकती है? वायर्स के थ्रू हो सकती है, इथरनेट केबल्स के थ्रू हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू हो सकती है और वाईफाई के थ्रू हो सकती है।
इथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे कि इंटरनेट को चलाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। और सच लैन प्रोवाइड द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन विद इन द हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर रेट। और लैन की जो रेट होती है वो क्या होती है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होती है। दीज टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा गाइज, लैन की रेंज कितनी है आपकी, लैन की रेंज हो गई है अब आपके पास 1 किलोमीटर। डेटा ट्रांसफर इन लैन इज क्वाइट हाई एंड यूजुअली वेरीज फ्रॉम 10 Mbps टू 1000 Mbps। तो आपकी जो लैन की स्पीड है वो 10 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक जा सकती है। 10 Mbps की हम बात करें तो इसको हम कॉल्ड इथरनेट, और 1000 Mbps की बात करेंगे तो कॉल्ड गीगाबिट इथरनेट, वेयर Mbps स्टैंड्स फॉर मेगाबिट्स पर सेकेंड। एंड इथरनेट देख लेते हैं, व्हाट इज इथरनेट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिसाइडेड हाउ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस कनेक्ट विथ ईच अदर दो केबल इन अ लोकल एरिया नेटवर्क और लैन। ठीक है, तो इथरनेट तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सेट ऑफ रूल हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो हमारे पास इथरनेट जो नॉर्मल आपका है वो क्या है, एक 10 Mbps की स्पीड दे रहा है, जो कितने तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 1000 तक किया जा सकता है, जिसको हम बोलेंगे गीगाबिट इथरनेट। और ये हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स है जो ये डिसाइड करेगा कि एक लोकल एरिया नेटवर्क में आपकी जो कनेक्टेड डिवाइस है वो किस तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन, यानी कि बहुत सारे लैन जुड़कर हम क्या बनाते हैं, मैन बनाते हैं, विच कवर्स अ लार्जर जियोग्राफिकल एरिया लाइक अ सिटी और अ टाउन। ठीक है, तो एक सिटी या फिर टाउन में फैला हुआ नेटवर्क क्या कहलाता है, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। डाटा ट्रांसफर रेट इन मैन ऑल्सो रेंजेस इन Mbps बट इट इज कंसिडरेबली लेस एज कम्पेयर टू लैन। यहाँ पर भी डाटा ट्रांसफर की रेट हाई होती है, बट लैन के एस्पेक्ट में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि लैन क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, और वहाँ पर जो डिवाइसिंग कनेक्ट है वहाँ पर आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका, इसी में इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो केबल टीवी नेटवर्क और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज आर एग्जांपल्स ऑफ दी मैन। ठीक है, हमने कोविड में काफ़ी लोगों ने, पहले तो इतना इसका ट्रेंड नहीं था, बट अब तो काफ़ी सारे घरों में वाईफाई हमें देखने को मिलता है। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, जो डिजिटल तरीके से वाईफाई आता है वो लगवाते हैं, कुछ लोग राउटर वाला लगवाते हैं। हमारे आसपास जो केबल वगैरह वाले होते हैं तो हम लोग वो वाला जो नेटवर्क है उसको प्रेफर करते हैं। इसी के साथ पहले टीवी में क्या होता था, अब तो डाटा स्काई वगैरह का ट्रेंड है, बट पहले केबल लगा करती थी, तो वो केबल भी किसका ही एग्जांपल है, वो भी आपके मैन का ही एग्जांपल है। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 to 40 किलोमीटर्स। और इस तरीके का नेटवर्क कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है आपका, 30 to 40 किलोमीटर्स। ध्यान रखिएगा, जो आपका पेन था वो मीटर्स में था, कितना, 10 मीटर। उसके बाद हमारे सामने क्या कंडीशन आई, हमारे सामने हमने लेकर आए लैन, और लैन कितना है आपका, अप टू 1 किलोमीटर। उसके बाद हमने बात की मैन की, और मैन हमारा कितना है, 30 to 40 किलोमीटर। मैनी लैन्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म मैन, और हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लैन को जोड़कर मैन बना सकते हैं। इसके बाद है आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये सबसे बड़ा है, नाम से पता चल रहा है। वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अदर लैंस एंड मैन्स विच आर स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ अ कंट्री। हम यहाँ पर किसी घर, शहर, बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, सीधे कंट्री की बात कर रहे हैं, या फिर एक से ज़्यादा कंट्री और कॉन्टिनेंट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अ वैन कुड बी फाउंड बाय कनेक्टिंग अ लैन टू अदर लैंस विया वायर्ड वायरलेस मीडिया। लार्ज बिजनेस, एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्ट दियर डिफरेंट ब्रांचेज इन डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू वैन, यानी कि उनके जो वैन है वो उनको कनेक्ट करके धीरे धीरे उसको क्या किस में ले जाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क्स को बना लेते हैं। एक ही कंपनी क्या कर सकती है, खुद का एक अलग से नेटवर्क रख सकती है, ताकि उसके नेटवर्क के थ्रू वो क्या कर सके, अपने ही कंपनी के डेटास को शेयर कर सके। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन दैट कनेक्ट्स बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन एंड मिलियंस ऑफ लैंस फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। इंटरनेट सबसे बड़ा वैन है आपके सामने, जिसने बहुत सारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स वगैरह को जोड़ रखा है। आप लोग भी क्या करते हैं, जैसे बहुत बार हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो हम लोग बहुत बार ऐसा भी होता है फॉरेन कंट्री के लोगों के साथ वो गेम खेल रहे होते हैं, जबकि आप तो क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री में बैठे हैं। ऑल इज पॉसिबल विद ओनली द इंटरनेट। तो इंटरनेट सबसे लार्जेस्ट क्या है आपके सामने, वैन, और स्मार्टफोन्स एंड मिलियन ऑफ लेंस ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, या फिर बहुत सारे लेंस जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं उनको जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, वैन बना सकते हैं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर पसंद आई है तो आई एम सेइंग अगेन कि गाइज चैनल पर नए हैं तो बहुत यूजफुल रहेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, और चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केवल हमारा इंटरनेट का भी पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज बाकी है, कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट बाकी है, इसके अलावा कुछ हमारे पास रहेगा तो भी हम एक वीडियो और लेकर आएंगे और इस तरीके से इंटरनेट वाला जो टॉपिक है वो हम पूरा करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिएगा। आपकी जो भी प्रिपरेशंस हैं उसके लिए बहुत बहुत आपको गुड लक। टेक केयर, जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय।